नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया पर। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त ये हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में आए 1,63,000 नए मामले, 3,000 की हुई मौत, 12 देशों में 70% केस। हरियाणा में अब तक 13,829 केस आए सामने, 402 बीते 24 घंटे में फिर मिले केस। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। उप मुख्यमंत्री ने किया एमएसएमई निदेशालय गठित करने का फैसला। निदेशालय से उद्यमियों को होगा कई फायदे, छत के नीचे होंगे सभी काम। और राज्य मंत्री अनूप धानक ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, लंबित कामों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ यह वायरस पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 2 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। हालांकि 55 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के 70% केस कोरोना के मात्र 12 देशों से सामने आ रहे हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 72 लाख से ज्यादा है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 26 लाख लोग संक्रमण से शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,28,000 से ज्यादा लोग उन लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि लगातार कोरोना वायरस का जो सिलसिला है लगातार जारी है। यहां अमेरिका से ज्यादा केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कुल 29,000 नए मामले सामने आए और 555 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं भारत में बीते रोज करीब 20,000 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 402 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके बाद अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,829 पहुंच गया। कोरोना की वजह से 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 72 मरीजों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। इनमें से 53 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं, तो 19 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संदिग्धों की जांच का आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 10 लाख पर जांच का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच चुका है। यही नहीं, कोरोना को मात देने वालों की संख्या में भी हर रोज इजाफा हो रहा है और रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है। रविवार को 445 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। 20 जिलों में 402 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों में 13,829 में से 8,917 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,689 एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। नए मामलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 131, गुरुग्राम में 88, सोनीपत में 38, रेवाड़ी में 27, नारनौल में 19, रोहतक में 14, पलवल में 11, हिसार में 10, झज्जर, नूह और चरखी दादरी में 9-9, भिवानी में 8, कैथल में 7, पानीपत और अंबाला में 5-5, फतेहाबाद में 4, पंचकुला में 3, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 2-2 और सिरसा में 1 संक्रमित मिला है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कुटीर, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों की बदली गई परिभाषा के मद्देनजर हरियाणा में भी इस क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से एमएसएमई निदेशालय गठित करने का फैसला किया गया है, ताकि एक ही छत के नीचे एमएसएमई उद्यमियों को सभी प्रकार के विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और उद्यम स्थापित करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में इन उद्योगों में आर्थिक लेन देन तो बढ़ेगा ही और साथ ही देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में बड़े उद्योग की तरह इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई एमएसएमई की नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण को निवेश के स्थान पर संशोधित वर्गीकरण में निवेश एवं वार्षिक कारोबार किया गया है
और इसमें निवेश और वार्षिक कारोबार की सीमा को भी बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की सीमा 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में ये 10 लाख रुपए थी, जिसे संयुक्त रूप से बनाई गई नई श्रेणी में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए तक किया जा चुका है। हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिन गांव में बिजली की पुरानी तारें जर्जर हो चुकी हैं उन्हें तुरंत बदला जाए और किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने में पूरी तत्परता दिखाई जाए। ढानियों के लिए किसानों को जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन रिलीज करवाए जाएं और गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी गांवों में बिजली की पूरी सप्लाई दी जाए। राज्य मंत्री ने उकलाना में एक बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों से नवंबर 2019 से जून 2020 की अवधि के विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट ली और हलके में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने हलके के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों की शिकायतें सुनी और भरोसा दिलाया कि हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और उकलाना हलके में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बैठक के दौरान अनूप धानक ने कहा कि हलके में कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं रहना चाहिए और समय पर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। हलके में जो विकास कार्य अभी तक पेंडिंग हैं उन्हें अगले 15 दिनों में पूरा किया जाए और इसकी रिपोर्ट उन्हें दी जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी गांवों में पेयजल की सप्लाई के लिए नए पाइपलाइन जल्द से जल्द बिछाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे। इसके अलावा उकलाना में बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़ी मोटर और जनरेटर की व्यवस्था की जाए ताकि बरसात के मौसम में शहर में पानी का भराव न होने पाए। केंद्र की मोदी सरकार पार्ट 2 के सफल 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा देशव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत चंडीगढ़ बीजेपी द्वारा एक विशाल चंडीगढ़ जनसंवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान के तहत लोकल पर वोकल पर आधारित स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल संबंधी शपथ ली गई। अपनी तरह की इस प्रथम अनूठी रैली में केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने भोपाल से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जबकि चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य संजय टंडन ने संगठन महामंत्री दिनेश कुमार, मेयर राजबाला मालिक और प्रदेश कोर कमेटी सदस्य रघुवीर लाल अरोड़ा, उपाध्यक्ष प्रेम कौशिक और प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर रामवीर भट्टी सहित बड़ी संख्या में पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष आदि ने मौजूद रहकर वहां इस रैली में हिस्सा लिया। इसके अलावा सांसद करण खैर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने डिजिटल माध्यम से रैली को सुना और इसका हिस्सा बने। बीजेपी चंडीगढ़ के मंडल 22 के अध्यक्ष अभी भसीन ने बीजेपी की वर्चुअल रैली को सफल बनाने पर शहर वासियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपने मंडल 22 के निवासियों को, समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शहर के सभी व्यापारियों का बीजेपी की वर्चुअल रैली में उत्साहपूर्ण हिस्सा लेने पर आभार व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि ये रैली भविष्य में एक इतिहास के रूप में देखी जाएगी। अभी भसीन ने कहा कि बीजेपी द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसे केंद्रीय कानून एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से संबोधित किया। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी अनिल कुमार राव ने शिवलालिक की तलहटी में बसे पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। ड्रोन के विभिन्न उद्योगों की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ड्रोन का उपयोग बड़ी घटनाओं या सभाओं, कानून परिवर्तन, सीमाओं पर आवाजाही की निगरानी के लिए, सटीक हवाई फोटोग्राफी के लिए किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त किसी भी मानव रहित क्षेत्र की निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस आयोजन में साल 2010 के एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीतने वाले इस इंडिया डबल ट्रैप शूटर रोजन सोढ़ी भी उपस्थित रहे। रोजन सोढ़ी को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस अवसर पर ट्रैप शूटिंग और ड्रोन युद्धाभ्यास की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। पलवल में 25,000 के इनामी बदमाश को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रक चालक से नकदी लूटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी और उसी दिन से फरार चल रहा था। आरोपी के 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 का इनामी बदमाश मन्नू उर्फ मनप्रीत निवासी गांव जनाचौली गांव में ही मौजूद है। सूचना मिलते ही टीम गठित करके मौके पर दबिश दी गई और आरोपी मन्नू उर्फ मनप्रीत को काबू कर लिया गया। उपस्थित वहां पर मौजूद तमाम लोगों को वहां पर मामले की जानकारी ली गई और साथ में आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरोपी का सैंपल कोविड टेस्ट के लिए भेजकर उसे क्वारंटाइन रखा गया है। क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल पूछताछ में उसने अपने 2 साथी राहुल निवासी मानपुर और सोनू निवासी गांव जनाचौली के साथ मिलकर 16 नवंबर साल 2019 की रात 9 बजे मानपुर सेवली मार्ग पर ट्रक चालक से 25,000 रुपए की लूट की बात स्वीकारी है। ट्रक चालक ने जब लूट का विरोध किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस संबंध में मृतक ट्रक चालक लोकेश निवासी गांव मेहरौली के भतीजे सोनू की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी राहुल और सोनू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। दिनांक 16/11/19 को मानपुर से शेवली रोड, जो कि मुंडकटी थाने के अंडर में पड़ता है, रात समय करीब 8-9 बजे करीब 3 अज्ञात युवक आए और ट्रक ड्राइवर के साथ लूटपाट करके ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी, जिसमें हमने अपने सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों को इसके साथियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बताया कि हम 3 लोग थे, राहुल आरो मानपुर और सोनू आरो जनाचौली। इन लोगों को हमने पहले ही 31/5/20 को गिरफ्तार कर लिया, जो कि जुडिशल बंद है। और उन्होंने बताया कि तीसरा साथी जो मन्नू है वो भी हमारे साथ ही इस मामले में संलिप्त था। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।